बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाने हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है, जो हमारा राज़िक है। खुदावंद करीम के पाक नाम की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशल राह हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम यही सच है के साथ ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह के हर कोई जानता है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त परेशानी है। नाज़रीन, बहुत से ममालिक में हज़ारों लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। गो कि हमारे मुल्क में उस तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हम ख़ुद को महफूज रख सकते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हुकूमत की तरफ से हमारी हिफाजत के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, हम उन पर किस हद तक अमल पैरा होते हैं। कोरोना के साथ साथ नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी के जो बाकी पहलू हैं वो भी साथ साथ हैं, उन्हें भी हमने साथ लेके चलना है। ज़ाहिर है ज़िंदगी रुकी हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। आज नाज़रीन मेरे साथ शोबिज़ की दुनिया के बड़े ही अहम मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा, चौधरी मोहम्मद आरफ साहब मेरे साथ हैं, कैपरी थिएटर के ये ओनर हैं। और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री के अरूज और ज़वाल से लेकर आज तक की जितनी भी कहानियाँ हैं, उनमें अरूज तक का जो मामला था, चौधरी साहब की जो फैमिली है, इनके क्रेडिट पे वो सारा कुछ है। अगर मैं गलत ना कहूँ, मुझे चौधरी साहब करेक्ट कर सकते हैं कि 20 से 25 पाकिस्तान में बनने वाली बड़ी फिल्म्स जो हैं, उनका क्रेडिट इनको जाता है। तो आज हम इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए इसके मतलब भी इनसे पूछेंगे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जब अरूज था तो उसकी वजह क्या थी, और आज अगर ज़वाल है तो इसकी वजह क्या है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद हैं जी मलक रियासत अली अवान साहब। मलक रियासत अली अवान साहब सिटी सदन है जी इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर गुजरांवाला के। मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मलक साहब प्रोड्यूसर हैं और थिएटर की दुनिया में एक बड़ा नाम है इनका। इनसे हम गुजरांवाला में जो स्टेज के हालात हैं ये भी दगरदू हैं, और मलक साहब जैसे प्रोड्यूसर का एक बड़ा हाथ है। इन्होंने ड्रामे को किसी न किसी हद तक कुछ संभाला हुआ है, और आज अगर हमें ड्रामे की थोड़ी सी सूरत मिलती है तो वो इन जैसे प्रोड्यूसर्स की वजह से मिलती है। मलक साहब के साथ मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़ बेग साहब। ये माहिर तालीम भी हैं और इसके साथ साथ इनका सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है। ये एडिटर हैं डेली डिविजनल टाइम के, और इसके साथ जो इनका अहम तारुफ़ है वो शोबिज़ के हवाले से है। डॉक्टर एजाज़ बेग साहब सर्टिफाइड डायरेक्टर हैं पंजाब आर्ट्स काउंसिल से, और स्टेज, फिल्म और टेलीविज़न कोई शोबा शोबिज़ का ऐसा नहीं जिसके साथ इनका ताल्लुक़ ना रहा हो और जिसके लिए इनकी खिदमत ना रही हों। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी सर, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से जिस तरह बाकी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, थिएटर भी बंद हैं, तो सर प्रोड्यूसर्स के साथ आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे जब कोरोना वायरस से पहले दुनिया अपनी रौनकों के साथ चल रही थी। तो सर, जब अल्लाह खैर करे जो ही ये क्लोज़अप होता है, तो आप उन लोगों को कोई रिलीफ देना चाहेंगे, किस तरह दोबारा से शुरू होगा? चलें, बहुत शुक्रिया इसका। अच्छा चौधरी साहब, आपकी मौजूदगी का हमने फ़ायदा उठाना है। फ़िल्म एक बड़ा नाम था पाकिस्तान में, दुनिया पाकिस्तान की फ़िल्म को देखती थी, पसंद करती थी, एक अरूज का ज़माना था। आज पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है ये बिल्कुल डिक्लाइन पे है। तो सर, थोड़ा सा हमें बताइए हमारे नाज़रीन को कि जब ये अरूज पर थे, फ़िल्म इंडस्ट्री अरूज पर थी, उसके क्या पहलू थे, क्या वजूहत थी, और आज अगर ये डिक्लाइन है तो इसकी क्या वजूहत हैं? उस वक्त अच्छी कहानी सी और सिर्फ फिल्म चलती सी। जिसले फिल्म चोरी होना शुरू हुई है, सीडी दे आके कारोबार बंद हो गया, सेलमेंट आने शुरू हो गए, प्रोड्यूसरां नूं नुकसान होंदा, फिल्मां बनानियां बंद कर दित्तियां। उत्तों गौरमेंट ने इंडिया दियां खोल दित्तियां फिल्मां। इस वास्ते ये ज़वाल आ गया इस कारोबार में। और इसके साथ साथ सर ये बताइएगा
क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी है? क्योंकि हम जब से देखते हैं कि चंद ही चेहरे जो हैं वो स्क्रीन पे होते हैं। सुल्तान रईस साहब को हमने पकड़ा, वो बेचारे जब दुनिया से गए तो हमने उन्हें छोड़ा। आज तक सुल्तान रईस साहब का हम मुतबादल नहीं ढूंढ सके। सर इसकी क्या वजह है? कमी नहीं, हर कारोबारी बंदा वो कारोबार करता जिहदे च उन्हें फायदा होवे। वो एक्टर एक दुनिया के मशहूर एक्टर सी, उसदी फिल्म सेल होंदी सी, प्रोड्यूसर उन्होंने ही हीरो लेंदे सन। बिल्कुल ठीक हो गया। आपके कहने का मतलब ये है कि उनका चूँकि फेस था, फेस ब्यूटी उनकी बिकती थी, उनके डायलॉग बिकते थे, इसलिए हर प्रोड्यूसर का ये ख्याल होता था कि अगर मैं इन पे पैसा लगाऊंगा तो रिटर्न की उम्मीद मैं रख सकता हूँ। रियासत साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बताइएगा सर कि आप स्टेज के साथ मुंसलिक हैं, स्टेज के लिए आपकी खिदमात कोई इनकार नहीं कर सकता। तो सर स्टेज ज़वाल पजीर है, फैमिलीज़ थिएटर में जा नहीं रही या जाना पसंद नहीं करती। सर इसकी क्या वजूहात हैं? थैंक यू ज़ुबैर साहब। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। कोई भी इमारत है या किसी बिज़नेस को ले लें तो हर काम जो है ना वो 4 पिलर पे खड़ा होता है। शोबिज़, स्टेज प्ले, ये भी 4 पिलर का नाम है, जिसमें एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और थिएटर मालकान आते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है कि हम सब चारों ही जो है पिलर, हम काम चोर हो गए हैं। कोई भी बंदा अपने काम से मुखलिस नहीं है। शॉर्टकट हम ढूंढ रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से पैसा मिल जाए, काम पे तवज्जो ना हो। और ख़ास करके ड्रामे की तबाही जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो होम डिपार्टमेंट है हमारी, जिसने अपने SOPs में शामिल कर दिया है ये डांस और मुजरे को। आज भी मेरा ये दावा है कि अगर इसको ड्रामे से मुजरे को निकाल दिया जाए तो ड्रामा अपनी असल हालत में वापस आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक खामी है जिसकी तरफ मैं अरबाब इख्तियार का भी, अब अरबाब इख्तियार की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है जिसके अंदर इस डांस की कोई ज़रूरत है। ये सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए रखा हुआ है कि जी स्क्रिप्ट की ज़रूरत। स्क्रिप्ट की ज़रूरत डांस नहीं है। स्क्रिप्ट बजाते खुद एक कहानी जो है ना, अगर पावरफुल होगी तो पब्लिक आएगी। आप 2000 से पहले सारे स्क्रिप्ट उठा कर देख लें, किसी भी ड्रामे का नाम लें, जन्म जन्म की मैली चादर है, बड़ा मज़ा आएगा, या दूसरे रोटी खोल दो, कई हैं ड्रामे जो पब्लिक पूरे 21 शो होते थे, 21 के 21 हाउसफुल होते थे। आज ड्रामे के अंदर ये डांस मुजरा शामिल होने की वजह से एक तो फैमिलीज दूर भाग गई है, दूसरा बिजनेस लॉस में चला गया है। ये सारी वजूहत हैं इस ड्रामे के ज़वाल पजीर होने की। सर आपका ख्याल है कि फैमिलीज़ का थिएटर्स में ना आना बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहा है? बहुत ज़्यादा। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आना चाहूँगा। डॉक्टर एजाज बेग साहब, नया टैलेंट आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में शोबिज़ के हवाले से टैलेंट मौजूद है, और अगर मौजूद है तो क्यों इससे हम इस्तेफादा नहीं कर पा रहे? शुक्रिया ज़ुबैर साहब कि आपने आज जो एक अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि इससे सैकड़ों लोग जो हैं रिलेटेड हैं, इससे सैकड़ों लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं। टैलेंट तो बहुत है यहाँ पे। असल बात यह है कि यहाँ पे वर्कशॉप्स नहीं होती। या मैं गुजरावाले की मिसाल देता हूँ, आप क्योंकि हम स्टेज से रिलेटेड हैं, तो आप देखें कि यहाँ कितनी वर्कशॉप हुई हैं या हो रही हैं कि जिसमें जो है एक्टिंग की तालीम दी जाती है, नए टैलेंट को बताया जाता है कि काम कैसे करना है, वर्क कैसे करना है। यहाँ पे ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। टैलेंट मौजूद है लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। वो बेचारे आते हैं, आके जब देखते हैं और दूसरों के जो है घुटनों को हाथ लगाते हैं, वो चले जाते हैं। वो अपनी खिदमत करवा रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। बेसिकली जो चीज़ है यहाँ पे जो है एकेडमी नहीं है, एकेडमी का ना होना, और जो है वर्कशॉप का एहतमाम जो है आर्ट्स काउंसिल ने करना है, वो पता नहीं फंड अपने कहाँ लगाती है। तो जब तक वर्कशॉप्स नहीं होंगी टैलेंट कैसे सामने आएगा? अब टैलेंट तो ऐसे ही होगा ना, जब भाई आप क्लासेस में जाएंगे पता चलेगा कि फलां बंदे में टैलेंट है। तो ऐसे थोड़ा चेहरों का देख टैलेंट यहाँ पे जो है ये एक इंतहाई जो है गलत तरीकाकार है कि भाई ये बंदा ठीक है, कद काट के इसको हीरो ले लो। भाई उसको काम आता होगा तो हीरो लेंगे ना। इसकी मिसाल आपके सामने आजकल जो भारतीय पंजाब की फिल्में चल रही हैं उसमें देखेंगे कितने चॉकलेट किस्म के हीरो लिए हैं। ये बात नहीं है। एक्चुअली
उनके पास टैलेंट है। टैलेंट तभी आता है जब आप किसी को गाइड करेंगे, वर्कशॉप्स कराएंगे, एकेडमी रखेंगे, यहाँ पर एकेडमियाँ खोलेंगे। हमारे पास कितनी जगह है, वो जो नया हमारा ऑडिटोरियम बना है आर्ट्स काउंसिल का, उसको आप जाकर देखिए, वहाँ पे आर्ट गैलरी है, बेशुमार कमरे उसके अंदर। लेकिन क्या हो रहा है, सालों से उधर बंद पड़ा है। अभी जो है वो भी पूरी तरह वहाँ पे उसको रेगुलेट नहीं किया गया। तो टैलेंट मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टैलेंट को बाहर कैसे लेके आना है, ऐसा कोई तरीका जी बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। आपका कहना है कि टैलेंट मौजूद है, लेकिन टैलेंट को हम उजागर करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे पास मौजूद भी हैं, लेकिन हम उन्हें काम में नहीं ला पा रहे। जी यहाँ मैंने लेना है एक ब्रेक नाज़रीन, तो ब्रेक के बाद लौट के आते हैं तो ये खूबसूरत गुफ्तगू जारी रहेगी। टेक अ ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर एजाज साहब के साथ मैं बात कर रहा था। चौधरी साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब का भी कहना है कि टैलेंट की कमी नहीं है। चौधरी साहब, आपके साथ मेरी नशिस्तें भी रही हैं, आप बड़ी खुल के बात करते हैं, हमारे नाज़रीन सर आपको सुनना चाहते हैं। ज़रा हमें ये बताइएगा कि अच्छी स्टोरी, जब अच्छी स्टोरी मौजूद हो, अच्छा डायरेक्टर मौजूद हो, तो फिर क्या माने हैं कि हम अच्छी फिल्म ना दे पाएँ? कोई ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं करता कि मैनू नुकसान ना हो जाए नवें आदमी नूं लैण दी। मैं शान नूं लिया पहली दफ़ा हीरो पंजाबी फिल्म नगीना च, अल्लाह ताला ने कामयाब की, सारिया ने लिया। कोई ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं करता एज ए बिजनस पॉइंट नाल मद्देनज़र रख के। जिस तरह चौधरी साहब किसी भी, वो कहते हैं ना कि एक दुकान अगर किसी अकेली जगह पर हो तो उसका बिज़नेस कम होता है, लेकिन अगर वहाँ मार्केट बन जाए तो बिज़नेस और बढ़ जाता है। तो जिस तरह आपने ये जुर्रत की, आपने शान साहब को कास्ट किया और उसके बाद फिर शान साहब की भी जनाब फिल्मों की लाइन लग गई, तो चौधरी साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नए जो प्रोड्यूसर्स हैं, बिलखुसूस जो पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से नए टैलेंट को प्रमोट करें? नवा प्रमोट इस वास्ते कर सकते हैं, बाद प्रोड्यूसर ते जेडे सरमायादार ने आप हीरो आ जाते हैं, हीरो के काबिल ही नहीं होंगे। जोड़ा हीरो ऊन के काबिल है कि बहुत लोग ऐसे ने जोड़े कामयाब हो सकते हैं, जे कोई जरूरत करे उन्होंने लवे दे। मेरा तो ये मशवरा है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और चौधरी साहब ये बताइएगा कि गुजरांवाला में अभी ब्रेक से पहले हम स्टेज के मतलब बात कर रहे थे, आप एक थिएटर ओनर भी हैं, तो ये बताइएगा सर कि जो थिएटर ओनर्स हैं उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ मौजूद हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसी पॉलिसीज़ जिन पे अमल पैरा हो के हम फैमिलीज़ को वापस थिएटर्स में ला सकें, ऐसा क्या इकदाम करना चाहिए? फैमिली होंगी है जी, फिल्म ही वेखती है, थिएटर ही वेखती है, फैमिली होंगी है। गाना थिएटर चों नहीं निकल सकता, ना फिल्म चों निकल सकता। किसी फिल्म जो गाना कट दो तुसी, कोई फिल्म कामयाब नहीं होएगी। ये अपने अपने नज़रिए की गल है। इंडिया दियां वेख लो फिल्मां, तुसी पाकिस्तान दियां वेख लो, पहलियां फिल्मां मौजूदा जिन्हां दा म्यूजिक अच्छा वो ही कामयाब हुई ने, लोगों ने 10-10 दफ़ा वेखियां ने। साला साहब असां फिल्म बनाई है, लोगों ने 20-20 दफ़ा देखी है, म्यूजिक अच्छा सी। जी चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आपका कहना है कि हम जब अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली फैमिलीज़ थिएटर तक ज़रूर आएंगी। रियासत साहब, यही सवाल मैं सर आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा। एक परसेप्शन है पब्लिक में कि गुजरांवाला की जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, ये एक अच्छा कंटेंट देखना नहीं चाहते, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये ख्याल है कि गुजरांवाला की पब्लिक को अच्छा कंटेंट दिया नहीं जाता। सर आप इस मतलब क्या कहेंगे कि किस तरह ये पॉसिबल है कि एक ही शहर के लोग हैं, वो अच्छाई की तरफ वो जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नज़र कुछ नहीं आ रहा, फैमिलीज थिएटर जाना चाहती हैं। हम देखते हैं कि संडे वाले दिन लोग आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, वही लोग अगर उन्हें प्रोवाइड करें आप
अच्छा ड्रामा प्रोवाइड करें तो किस तरह मुमकिन है कि वो लोग थिएटर तक ना जाएं। और चौधरी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि गाना, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि गाना तो लाजमो मलजूम है, लेकिन ये बात बाहर के अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि गाने का जो तरीकाकार है वो मुजरे से अगर हटा दिया जाए, उसे सिंपल गाना बना लिया जाए और इस तरह की कुछ चेंजेस करके हम फैमिलीज़ को ला सकते हैं सर थिएटर में। मुगल साहब, मैं पहले नंबर तो सेकंड करूंगा अपने भाई एजाज साहब की बात को। गवर्नमेंट लेवल पे हर आर्ट्स काउंसिल के पास एक आर्ट एकेडमी होनी चाहिए, वहाँ से ट्रेंड होके आर्टिस्ट थिएटर पे आए, स्टेज पे आए, वहाँ आके काम करें। बाकी जो भी कोई अदारा है, थिएटर है, कोई भी है, वहाँ हर किस्म की पब्लिक आती है। पब्लिक वो देखती है जो उसको दिखाया जाता है। ज़बरदस्ती पब्लिक तो नहीं कहती कि हमें ये चीज़ दिखाई। जब हम उन्हें कुछ दिखाएंगे नहीं, अच्छी चीज़ दिखाएंगे नहीं, उनको आदी बना देंगे। मैं रक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उस वल्गैरिटी के ख़िलाफ़ हूँ जो स्टेज पे हो या फिल्म पे, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। वो जब हम लोगों को दिखाते हैं, लोग उसके आदी हो जाते हैं, हमारे स्क्रिप्ट की लाइनों को कोई नहीं फिर सुनता, फिर उनकी आवाज़ें ये होती हैं कि हमें वो गाना दिखाया जाए। अब बार बार या हम कैसे वो चीज़ जो हमारा मुआशरा कबूल नहीं करता, हमारा दीन कबूल नहीं करता, हम खुद कबूल नहीं करते, उसको हम कैसे अफोर्ड करेंगे। तो मेरी तो यही पब्लिक से भी गुजारिश है कि प्लीज़ आप अच्छे ड्रामे देखें, हमारे राइटर अच्छे ड्रामे लिखें, जो अदाकार हैं हमारे, उनकी अदायगी ठीक होनी चाहिए, उनके तलफ़्फ़ुज़ ठीक होने चाहिए। वो कैसे ठीक होंगे, उनको कोई बताने वाला होगा। वही कि गोडियां नूं हत्थ ला के उत्ते आ जाते हैं, उन्होंने ये भी नहीं दसदे भाई ये लफ्ज़ बोलना किवें में। कोई डायरैक्टर जिहड़ा अपने शागिर्द पाता है, मैं गुजराले की गल हो रही है, मैं गुजराले की भी गल कर रहा, A to Z, कोई बंदा अपने शागिर्द नूं ये नहीं दसदा कि तू खलोना किवें में, तू बोलना किवें में, तू गल किवें करनी है। बस सारे ऐसे गल गोडियां नूं हत्थ लाओ ते स्टेज ते जाओ। और मैं वल्गैरिटी के खिलाफ हाँ। रक्स होवे जरूरत के मुताबिक होवे, स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं। अगर SOPs का हिस्सा बन गया रक्स, उन्होंने लोगों का भी रिजक रोटी है, लेकिन वो सिर्फ रक्स करन, उन्होंने वल्गैरिटी ना करन, तो इंशाअल्लाह ताला फैमिलीज वापस आएंगी। जी बिल्कुल ठीक, आपका ख्याल है कि आप रक्स के ख़िलाफ़ नहीं है, वल्गैरिटी के ख़िलाफ़ हैं। और यकीनी तौर पर हम सब वल्गैरिटी के ख़िलाफ़ हैं और हम सब ये चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट जो है विजुअल के तौर पर भी और रिटन के तौर पर भी अच्छा कंटेंट फैमिलीज़ को अगर प्रोवाइड किया जाए तो वो यकीनन थिएटर की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं एक बार फिर से आना चाहूँगा। आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप मास्टर डिग्री ऑनर हैं। ये बताइएगा कि अगर डायरेक्टर जो हैं, देखा ये गया है कि थिएटर्स में जो डायरेक्टर्स हैं वो सूझबूझ के आमिल हैं, बड़े एक्सपीरियंसड है वो, लेकिन बदकिस्मती से वो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये बात किस हद तक ठीक है कि पढ़ा लिखा डायरेक्टर जो है वो चेंज ला सकता है? ज़ुबैर साहब, ये तो हमारा दीन भी ये कहता है कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर नहीं है। तो पढ़ा लिखा बंदा तो पढ़ा लिखा ही होता है। अब हमारे यहाँ ये अलमिया है कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, लड़कियाँ और लड़के, उनको स्क्रिप्ट भी पढ़ना नहीं आता। जब स्क्रिप्ट पढ़ना ही नहीं आता तो परफॉर्म कैसे करेंगे आप बताएं। उसके बाद ये कि सबसे पहले हमारे पास ड्रामा नहीं है, ड्रामा लेना नहीं चाहते हम किसी से। ड्रामा राइटर हैं चंद एक, लिखने वाले, अच्छा लिखने वाले, जैसे तो कि रिजवी साहब हैं, बाबा शाहजहाँ साहब हैं, इस तरह हैं। तो लेकिन मोस्टली ड्रामा है क्या, ड्रामा का एक है एक्सपोजिशन है, यानी तशरीह है, एक तमाशा है। उसके बाद प्लाट होता है, उसके राउंड करैक्टर होते हैं, उसके बाद उसके फ्लैट करैक्टर होते हैं जो ढीठ किस्म के होते हैं। उसके बाद जो है उसका जो होता है क्लाइमैक्स होता है, एंटी क्लाइमैक्स होता है, उसका फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तजाद होता है। इन सारी चीज़ों से मिलकर जो है ना ड्रामा बनता है। अब हमारे यहाँ ड्रामा कैसे बनता है, मैंने एक बंदे से पूछ लिया, यार इतने स्क्रिप्ट आप कैसे लिख लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? तो उसने कहा जी 5-6 बंदे उधर सियालकोटी दरवाजे इकट्ठे होते हैं, 5-6 दफ़ा चाय पीते हैं और ऐसे के एक बंदा बात करते हैं, ऐसे ही हम ड्रामा जोड़ के लेते हैं, स्क्रिप्ट जमा करा देते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा करें, जब अच्छा ड्रामा ही नहीं होगा, लिखा ही नहीं होगा, तो परफॉर्म कैसे होगा? यही सच है जी, बिल्कुल। और अगर हम अच्छे लिखने वालों को आगे प्रमोट नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर हम अच्छा ड्रामा जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं तो यहीं से ये सिलसिला शुरू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, लौट के आएंगे तो ये प्रोग्राम यहीं से शुरू होगा। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही बस कहना चाहता था कि अगर हम जो है ड्रामा स्क्रिप्ट अच्छा लेंगे तो काम अच्छा होगा। अब जो है बात ये होती है कि हम जो है कास्ट करते हैं, हमारा ड्रामा है, फ़र्ज़ करें 10 लाख का आपने जो है पूरा उसका बजट बनाया है, और हमारी कोशिश है कि जो ड्रामा लिखता है उससे ड्रामा हम फ्री ले लें किसी तरीके से, उसको 1000 रुपया दे दे, 1500 दे दे, 2000 दे दे। तो जब जो है हम इतनी अमाउंट देंगे दूसरों को लिखने के लिए, जिस उसका चूल्हा भी ना घर पे जले, तो फिर क्या होगा? अच्छा लिखने वाले कहाँ से आएंगे? तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम ड्रामे पे 10 लाख लगाते हैं, स्क्रिप्ट हम नहीं करना चाहते, स्क्रिप्ट लेना भी नहीं चाहते। कुछ सिर्फ हैं ऐसे ना सर जिनकी वजह से है जो ड्रामा जो प्रमोट होता है। ये रियासतवान साहब मेरे साथ बैठे हैं। जब ड्रामा, उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अभी मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता। वो ये है कि एक ड्रामा मैंने इनका किया, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, और गालबन अवाम साहब ईद का ड्रामा था, तो ईद पे तो वो लगा हुआ था और सारे उसके शो थे जो हाउसफुल थे। तो मैंने पूछा मलिक साहब से, मैं क्या आज ये तो सब बेहतर हो गया, वेल डन हुआ है, सब अच्छा है। मलिक साहब कहने लगे यार क्या बताएं आपको, 20-20, 30-30 बंदे ये जो है थिएटर वाले अंदर लेके जा रहे हैं। तो इस तरह की भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी हर्डल्स हैं जो प्रोड्यूसर आता है उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता। फिर जुबैर साहब ये है कि एक और वजह है कि डायरेक्टर की आपने बात की थी, तो डायरेक्शन में यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनमें से मोस्टली जो है अंडर मैट्रिक ही हैं, आपको पता है, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। तो इस अमल को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? लाहौर में काम करने जाता हूँ, वहाँ पे कसम करा लें मैंने 3 माह जो है रेसल की ड्रामे की, 3 माह। वो लकाई थिएटर का ड्रामा था, कहे शाह हुसैन, मैं 3 माह जाता रहा पहाड़ी पे, और उसमें एक लफ्ज़ कोई बंदा अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकता था, ना उन्होंने करने दिया। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक लड़की आती है, बड़ी स्टार जब आती है तो डायरेक्टर साहब फौत हो गए होते हैं। अब जो है उसने अपनी मर्जी के गाने रखवाने हैं, अपनी मर्जी से एंट्री करनी है, डायरेक्टर पीछे होता है, डायरेक्टर को कुछ पता नहीं, ना उसको डायरेक्टर कह सकता है, उसकी बैक उसका प्रोड्यूसर होता है कि इसने ये करना है, इसने ये करना है, इसने ये करना है। ये डायरेक्शन के काम में जो मदाखलत है ये भी इस सारे चक्कर को ले डूबी है। आपके कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टर जो है वो ऑल इन ऑल नहीं होता। अगर डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो फिर भी हम एक अच्छा ड्रामा जो है वो पब्लिक को दिखा सकते हैं। चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा एक बार फिर से। गुजरांवाला में जितने भी थिएटर्स हैं, अभी मेरे इल्म में ये बात आई है कि कैप्री थिएटर जो आपका थिएटर है, वहाँ कुछ फैमिलीज़ भी आती हैं ड्रामा देखने के लिए। आपने ऐसी क्या चेंजेस पैदा की हैं उधर? आप किस तरह की पॉलिसीज़ आपने जो हैं वो वहाँ नाफज की हैं कि लोगों का रुझान कुछ चेंज हो रहा है? अच्छी कहानी होंदी है, अच्छा माहौल है, फैमिली होंदी है। बिल्कुल ठीक हो गया। आपके कहने का मतलब यह है, बात यह है कि एक्चुअली जितने भी यहाँ पे जो है नॉन कमर्शियल ड्रामे होते हैं, मैंने देखा है अक्सर जो है चौधरी साहब के थिएटर में होते हैं। मैंने वहाँ पे खुद परफॉर्म किया, आप भी एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आपने भी मेरे साथ ड्रामा परफॉर्म किया उधर। तो वहाँ पे मोस्टली जो फैमिली इसलिए आती है कि कहानी अच्छी होती है, कहानी होगी तो वहाँ पे आएंगे। कमर्शियल में भी इनका यही रुझान है, किसी ना किसी तरीके से कहानी को लेके आए। बिल्कुल ठीक हो गया। और चौधरी साहब, ये भी हम आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि फ़िल्म के साथ आपकी पूरी चौधरी इस्माइल साहब भी वाबस्ता रहे, आप भी फ़िल्म के साथ वाबस्ता रहे। सर, मुस्तकबल करीब में हमारे नाज़रीन ये आपसे जानना चाहेंगे कि फ़िल्म के लिए आप कोई खिदमात फ़र्दर सर अंजाम देना चाहेंगे जिससे फ़िल्म का डिक्लाइन जो है ये ख़त्म हो सके, फ़िल्म इंडस्ट्री जो है ये अपने कदमों पे खड़ी हो सके? फिल्म इंडस्ट्री अल्लाह करे अपने पैरों से खलो जाए, मगर नहीं खलो सकती। मुर्दा दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन सर उम्मीद तो रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह आज नहीं कल सही परसों सही कुछ बेहतरी आएगी। इसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? सहारे तो जिंदा रह सकते हो। जी जी, लेकिन सर हम ऐसे क्या इकदाम कर सकते हैं कि हम इसके कदमों पे खड़ा कर सकें? इंडिया दी फिल्में बंद हो जान, फिल्म चोरी होनी बंद हो जाए सीडी, तो फिर अपने मकाम पे खलो जाए फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन चौधरी साहब, मैं थोड़ी सी यहाँ मिसाल देना चाहूँगा कि एक वक्त था, मेहमान मेरे जो हैं ये मुझसे ज़्यादा बाइलम हैं, एक वक्त था कि पीटीवी हमारा पड़ोसी मुल्क तब भी यही था, उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, उनके पास जो
मैन पावर थी वो भी हमसे ज़्यादा थी, लेकिन पीटीवी का ड्रामा आज तक वहाँ मकबूल है। तो ये क्या वजह है कि फिल्म में हम उन्हें compete नहीं कर सके, मतलब हम फिल्म में उनका मुकाबला नहीं कर सके। फिल्म और टीवी ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਫਰਕ ਬੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਸੇ ਸੀਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਨਵੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, फिल्म ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ही नहीं करते। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से पूछना चाहूँगा कि अगर फिल्म इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत पड़े तो आप आगे बढ़ के कुछ खिदमत करना चाहेंगे? इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल ठीक हो गया। रियासत साहब, आपका ताल्लुक एक पॉलिटिकल जमात से भी है, एक सियासी जमात से भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप प्रेसिडेंट हैं सिटी लेवल पे। तो ये बताइएगा कि फ़नकारों की बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए आप कोई इक़दाम करने जा रहे हैं, बिलखसूस कोरोना की वजह से, जिस तरह डॉक्टर एजाज़ बेग साहब भी बात कर रहे थे कि फ़नकारों के चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। ज़ाहिर है मुल्क के बाकी लोग जो हैं वो भी प्रॉब्लम में हैं, लेकिन फ़नकार तो वैसे ही हसास बंदा होता है और ये कोई बहुत ज़्यादा कमाई करने वाला बंदा नहीं होता। तो आप अपने लेवल पे इनके लिए कोई ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनकी हेल्प की जाए? मुगल साहब, पहले नंबर पे तो मैं ड्रामे के हवाले से 1 मिनट की बात करना चाहता हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ चोई साहब को कि ये ड्रामे के बारे में पूरी टेंशन लेते हैं, स्क्रिप्ट आप खुद चूज़ करते हैं, और ड्रामे की कामयाबी के लिए जो चंद चीज़ें ज़रूरी है ना, मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि ड्रामे का प्रोड्यूसर जो है ना वो मुकम्मल बाखबर होना बहुत ज़रूरी है। एक ये देखिए, डायरेक्टर होता है, एक स्क्रिप्ट का इंचार्ज होता है, प्रोड्यूसर पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है, उसको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए और काम आता होना चाहिए। इस वजह से इंशाल्लाह ताला, जैसे चोई साहब अपने थिएटर की वो सरदर्द लेते हैं, स्क्रिप्ट की लेते हैं, आर्टिस्टों की लेते हैं, करैक्टराइजेशन जो है ये अपनी मर्ज़ी से करते हैं, डायरेक्टर को साथ बटा के करते हैं, इस तरह ड्रामा कामयाबी की तरफ आएगा। दूसरे नंबर पे आपने पूछा है, ये मैं जिस विंग का सिटी सदर हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला इन फ़नकारों के साथ राब्ते में हूँ, और अभी तक मैं 10 से 11 लोगों की फैमिलीज़ को अबलाइज कर चुका हूँ, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी जो भी मेरे से हो सका या मेरी तंजीम से हो सका, मेरी विंग से हो सका, हम इंशाल्लाह फ़नकारों के लिए ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे? बस ये ज़ुबैर साहब यही कहना चाह रहा था कि ये हमारे यहाँ जो है ना, अफसोस के साथ के थिएटर की ज़्यादा शक्लें नहीं हैं। हमारे जो ये कमर्शियल थिएटर इसी की बात करते हैं, हालांकि इंडिविजुअल थिएटर है, जब कोई अचानक करना पड़ जाए, फिर फॉर्म थिएटर है कि आप किसी जब गांव में जाते हैं तो किसी जो टॉपिक पे उनको जो है ड्रामा करके दिखाते हैं। इसी तरह जो है स्ट्रीट थिएटर है, इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो अगर इन तमाम जो है एलिमेंट्स हैं इन पर तवज्जो दें, आर्ट्स काउंसिल अपने जो फ़ैज़ मंच भी है आसान तरीके से अंजाम दे, तो यकीनन जो है लचरपन की जो जैसे बात कर रहे थे चौधरी साहब जी के गाने जो है ख़त्म तो नहीं हो सकते, ना ही होने चाहिए। ये सिचुएशनल जहाँ हम बड़े स्क्रीन में रहते हैं, हमारा कल्चर है, जब फसलें पकती थी तो ढोल बजते थे, लोग गाते थे क्योंकि उन्हें खाने को मिलता था, वो खुशी के गीत हैं। तो सिचुएशनल गाने भी होने चाहिए और जो है अच्छी कहानी होनी चाहिए, फैमिलीज़ को लाना चाहिए, तभी जाके हम जो है अपने सारे जो है अपनी स्टेज को प्रमोट कर सकते हैं। वल्गैरिटी से पार होना चाहिए। देखें ना, इस तरह करते हैं कि जैसे लैया, करोड़, पक्का, कोट उर्दू, इन सब में मैजिक शो चलता है। मैजिक शो आप सभी जानते हैं, 2-3 लड़के डांसर होती हैं और 2-3 लड़के होते हैं। तो आज जो सूरत हाल है ये मैजिक शो वाली बन गई है कि एक लड़की आई है, उसके साथ 2 कॉमेडियन आए हैं और गाना कर दिए, फिर लड़की आई है, फिर उसको जी आपने हाइट देनी है, पिच देनी है, गंदी बातें कर ले, जितनी मर्जी कर ले, छत के साथ लगा माहौल, फिर वो भी अलावा करती ऐसे करती अदाकार आ रही है। तो आप इसमें देखें कि फिर कैसे माहौल जो है बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, और यहाँ आपका कहना है कि आर्ट्स काउंसिल को भी अपना किरदार अदा करना होगा, लेकिन उनकी बात हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रोग्राम करेंगे, उनका नुमाइंदा भी यहाँ मौजूद होगा। नुमाइंदा वो भी जहाँ पे रेसल सेंसर तक होती है ना, वहाँ खुद नहीं आते बहुत सारे लोग। जी जी बिल्कुल। मैं जो है वो किसी क्लर्क को भेज दिया, दूसरे को भेज दिया, तीसरे को भेज दिया, डायरेक्टर साहब को, बहुत सारे हर्डल्स हैं। रेजिडेंट डायरेक्टर साहब को वहाँ खुद जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आप यहाँ आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन ने जिस तरह के आपने सुना, हमारे मेहमानों की बातें आपने सुनी, बात यह है कि फैमिलीज़
एंटरटेन होना चाहती हैं, थिएटर तक जाना चाहती हैं, वही बात है कि उन्हें अच्छे विजुअल और रिटन कंटेंट की ज़रूरत है। नाज़रीन, ड्रामा एक बिल्डिंग की तरह होता है। सबसे पहले इंजीनियर उसका नक्शा पास करता है, फिर एक ठेकेदार के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट जाता है, उसके बाद फिर मिस्त्री, फिर मज़दूर, एक पूरा टीम वर्क होता है। ये नहीं हो सकता कि एक ही बंदा बैठ के नक्शा भी बनाए, वही बंदा उसके बाकी सारे मामलात पे भी चला जाए, वो जनाब मज़दूर भी बन जाए, मिस्त्री भी बन जाए। इसी तरह ड्रामे में भी आज की जितनी भी गुफ्तगू हुई है उससे ये साबित हुआ है कि हर कैडर के बंदे को अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद जाके ड्रामे की ऐसी शक्ल बनेगी कि जिसे देखने के लिए फैमिलीज़ जो हैं वो थिएटर्स का रुख करेंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम तक मुझे ज़ुबैर मुगल को अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। भाई साहब, मुझे एक पैकेट मूली वॉशिंग पाउडर दीजिएगा। आप ये वाला लें। नहीं, ये वाला नहीं, असली मूली वॉशिंग पाउडर। एक ही बात है, वजन में ज्यादा, कीमत में कम और पैकिंग कितनी जबरदस्त। एक ही बात है, असल नोट से कीमत कम है, लेकिन देखो चमक कितनी जबरदस्त है। दुकानदार से खरीदारी करते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि आप मूली के निशान वाला मूली वॉशिंग पाउडर ही खरीद रहे हैं, जिसका जबरदस्त फॉर्मूला दे कपड़ों की ऐसी उजली धुलाई जो किसी आम वॉशिंग पाउडर के बस में नहीं। भाई साहब, कोई अच्छा सा वॉशिंग पाउडर दे दें। आप मूली वॉशिंग पाउडर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। मूली वॉशिंग पाउडर। मेरा प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान, जिनसे होंगी मजे मजे की बातें।